तो चलो प्रिज्म की हेल्प से डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि व्हाइट लाइट में केवल 7 कलर्स नहीं होते हैं। व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, पर हमारी आंख उन कलर्स के लिए सेंसिटिव होती है जिन कलर्स की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में आती है। तो चलो अब देखते हैं क्या ये प्रिज्म सच में व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिज्म के एक तरफ से लाइट पास करने पर हमको दीवार पर कुछ कलर के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं और ये कलर का पैटर्न स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाता है। अब चलो इस प्रिज्म को दूसरे एंगल से देखते हैं। अगर प्रिज्म में सनलाइट को पास करते हैं तब हमको कैसा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो चलो अब ये समझते हैं कि आखिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों है। इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि अलग अलग कलर के लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है, जिसकी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। पर वो कलर की लाइट अगर एयर में ट्रेवल करती है तो उनकी स्पीड सेम होती है, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे मीडियम पर एंटर करती है, या हमारे केस में ग्लास प्रिज्म में एंटर करती है, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हर एक कलर अलग अलग एंगल से बेंड होता है और हमको ब्यूटीफुल कलर्स का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये व्हाइट लाइट आई और 7 कलर्स में ब्रेक हो गई। कलर्स का स्पेक्ट्रम कितना खूबसूरत बनेगा ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कि ये लाइट किस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, और दूसरा मीडियम क्या है। यहाँ हमारे केस में मीडियम ग्लास है। सिंस रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इस वजह से रेड कलर सबसे कम बेंड होती है और हमको सबसे टॉप पर रेड कलर मिलता है। और अगर हम वायलेट की बात करें तो वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वो हमको स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे मिलती है। और इन कलर्स को याद रखने का तरीका तो आपने पहले ही सीख रखा है। वेबगियोर सबसे नीचे वाला वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।